बड़ी गलती ये करते हैं, अगर 2 दफ़ा या डेली नहा रहे हैं, हम डेली बेसिस पे शैम्पू ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है, इसको स्कैल्प पे लगा के मसाज करेंगे जस्ट लाइक अ स्क्रब। आप 3 से 4 मिनट मसाज करें और आप अपने बालों को रिंस कर दें। आप देखेंगे सदियों से हमारी जो दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो बालों को धोने के लिए या बेरी के पत्ते या दही, खट्टी लस्सी इसका इस्तेमाल करते थे। केमिकल्स हैं वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर रहे होते हैं, सेंसिटिव कर रहे होते हैं। तो आपने जो ये वाला टोनर और इस तरह की स्किन के ऊपर कोई आप क्रीम्स जो है वो जैसे डे टाइम है, आपने बेस लगा लिया है, स्टिक्स लगा लिया है कि मैंने ऑफिस जाना है तो मेरी मजबूरी है, तो उसके लिए जो है वो वैनिशिंग क्रीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल बेस्ट रहती हैं इस तरह की स्किन पे। उसके ऊपर हल्का हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आप लगा लें, या सनस्क्रीन जो आपको सूट करती वो है तो मस्त है, वो आप, हाँ जी, सनस्क्रीन जो है वो लाजमी जो है वो आप लगाएं और कोशिश करें कि पानी आप ज्यादा पिएं। हाइड्रेशन का ख्याल बहुत रखना जरूरी है। सारी चीजें करने के बाद अगर आप वाटर इनटेक अपना नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं या वो इतना नहीं बढ़ा पा रहे तो फिर कोई भी चीज उस तरह से असर नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि इंटरनली भी तो हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो पानी कम पीने की वजह से भी जो है वो स्किन के इश्यूज हो रहे होते हैं। सामने नंबर 1 तो बात। अच्छा, अब हमने स्किन की बात की और स्किन कंडीशंस की बात की, जाहिर सी बात स्किन के मसले हो रहे हैं, दैट मींस कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सफर कर रही है ना डेफिशिएंसी से, या डिहाइड्रेशन है तो स्किन ड्राई हो जाएगी या जो दीगर मसले हैं वो हो जाएंगे। बालों की भी सेम कंडीशन हो रही है स्किन के साथ साथ, हेयर फॉल हो रहा होता है या डैंड्रफ बढ़ रही होती है, तो फिर बालों के साथ क्या टॉनिक? गर्मी के मौसम में आप देखें कि दिल करता है डेली बेसिस पे नहाएं, बल्कि कई दफ़ा दिन में 2-2 दफ़ा भी नहा रहे होते हैं। बड़ी गलती ये करते हैं, अगर 2 दफ़ा या डेली नहा रहे हैं, हम डेली बेसिस पे शैम्पू ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। शैम्पू डेली बेसिस पे बालों पे यूज़ करना इंतहाई गलत है, उस वजह से भी इशूज़ आ रहे होते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो आप शैम्पू को यूज़ करें। अगर आप डेली नहा रहे हैं, आप सिंपल जो है वो आपके फ्रिज के अंदर दही पड़ा हुआ है, अच्छा, माश की दाल का पाउडर बना के रख लें। माश की दाल बेहतरीन जो है वो डिटर्जेंट है, बेहतरीन जो है वो सफाई करती है, झाग बनाती है, प्रॉपर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करती है। तो दही के अंदर जो है वो आप मिक्स करके सुबह में, ये सारी अगर फैमिली है तो 1 पाव दही के अंदर आप 2 या 3 टेबलस्पून माश की दाल का पाउडर मिक्स करके आप फ्रिज में रख लें। ये आपका 8 दिन के लिए आपका शैम्पू बन गया। आपने नहाना है, बाथरूम जाने लगे, आप क्या करें कि आप ये वाला पहले पेस्ट लें, अपनी रूट्स लेंथ एंड में जो है वो इसको आप लगा के आप 5 से 7 मिनट के लिए शावर कैप चढ़ा लें। नहीं भी छोड़ना, आप लगा के आप बाथरूम में चले जाएं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है और आपने जो है वो अच्छे से मसाज करके, जिस तरह से आप शैम्पू के साथ धोते हैं, लेकिन स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है, इसको स्कैल्प पे लगा के मसाज करेंगे जस्ट लाइक अ स्क्रब। सही, जस्ट लाइक अ स्कैल्प आपका एक्सफोलिएटर बन जाएगा, ये आपकी डैंड्रफ रिमूवर जो है वो बन जाएगा। इसका आप जो है वो मसाज करते हुए आप 3 से 4 मिनट मसाज करें और आप अपने बालों को रिंस कर दें। ठीक है, आप देखें आपके बाल नीट क्लीन भी हो जाएंगे, सारी इम्प्योरिटीज भी रिमूव होगी और केमिकल से भी बच जाएंगे। हाँ, केमिकल से भी बच जाएंगे। अच्छा, नहीं, यहाँ पर ड्राई हेयर का भी तो एक बड़ा मसला होता है ना, जहाँ पे शैम्पू हम कहा जा रहा है कि कम से कम यूज़ करें, ये केमिकल है, वहीं पे अगर कंडीशनर बालों पे यूज़ ना किया जाए तो बाल फटे हुए रफ दिखाई देते हैं, फिज उसमें रहती है। तो बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर क्या हो सकता है, क्या यूज़ किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जो कंडीशनर को यूज़ करते हुए गलती करते हैं कि स्कैल्प पे भी लगा लेते हैं। कंडीशनर को कभी भी रूट में नहीं लगाएं, वो अपने, हाँ जी, हेयर फॉल हो जाएगा, वो आपके पीएच लेवल को एकदम जो है वो नीचे कर देता है। आपका जो स्कैल्प है वो बहुत माइल्ड हो जाता है और उसके फ़ौरन बाद आप टॉवल से बालों को अगर झाड़ रहे हैं, कॉम्ब कर रहे हैं, तो बाल आपका जो है वो नाजुक हुआ होता है। होम केयर जो कंडीशनर जो मैंने आपको दही बताया, आप देखेंगे सदियों से हमारी जो दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो बालों को धोने के लिए या बेरी के पत्ते या दही, खट्टी लस्सी इसका इस्तेमाल करते थे। उनके बाल भी लंबे थे, जल्दी उनके बाल भी सफ़ेद नहीं होते थे और कभी कोई भी कंडीशनर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो दही है ये बेहतरीन जो है वो कंडीशनर है। दही आपने यूज़ करना चाह रहे, आप क्या करें कि 1 गिलास अगर पानी है उसमें 2 टेबलस्पून सिरका, अच्छा 2 टेबलस्पून सिरका जो है वो आप डाल लें। आपने बाल अपने धोए या बाल धोने के बाद आप क्या करें कि अपने बालों में सारे जो है वो आप ये वाला टोनर स्प्रे करें,
2 से 4 मिनट के बाद बालों को आप वॉश कर दें। ये जिनके जो है वो गर्मियों के अंदर जो है वो 2-4 घंटे के बाद चेहरे पे ऑयल आ जाता है, उनके सर पे जो है वो ऑयल आ रहा होता है, ऑयली स्कैल्प उनका हो जाता है, ये बालों को कंडीशनिंग भी करेगा और प्लस ये आपको बालों पे कंडीशनर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑयल को भी स्कैल्प पे आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। तो ये ज़बरदस्त अमेजिंग यही वाला जो टोनर है, स्किन पे अगर ड्राइनेस आ रही है, रिंकल्स आ रही है, एंटी एजिंग है। और उसके बाद जो है वो आप सैलड जैसे खाना दोपहर का खा रहे हैं तो 1 टेबलस्पून आप अपने सैलड के ऊपर जो है वो सिरके का जो है वो इस्तेमाल करें। सिरका खाली पेट कभी भी ना लें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नहीं, यहाँ पर और आपके पास डिस्प्ले में ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हम अपनी ऑडियंस को इसके फायदे बता सकते हैं गर्मियों में, ताकि घर में आप निखर जाए? हाँ जी, घर में आप देखें जो आपकी आम चाय जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रीन टी यूज़ कर रहे होते हैं, ये देखें इस तरह से मैंने ग्रीन टी का पाउडर बना के रखा हुआ है, ठीक है। और मुल्तानी मट्टी, जिनकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, जिनकी गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही पहले स्किन ऑयली होती है, उसके बाद एक्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपने ग्रीन टी का पाउडर, मुल्तानी मट्टी, माल्टे के छिलकों का पाउडर और हल्दी, ये वाली 4 चीज़ें इस तरह की हैं कि ये जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी स्टार्ट हो जाती है, ओपन पोर्स है, उनके लिए ये बेहतरीन जो है वो ये आपका क्लिंजर भी है, ये आपका एक्सफोलिएटर भी है, ये आपका फेस पैक भी है जो कि आपकी स्किन को डीप क्लिंज भी करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो है वो अगर आपकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह ब्लैक हेड्स बन रहे हैं उसको भी रिमूव करेगा और आपका ये फेस पैक भी है। घर की चीजें मौजूद इसकी तरतीब इस तरह से है कि एक कप जो है वो आपने सब्ज जो चाय है ग्रीन टी का पाउडर लेना है, 1 कप ही आपने उसमें मुल्तानी मट्टी का डालना है, 1 चाय की चम्मच आपने उसमें हल्दी की डालनी है और 1 चाय की चम्मच ही माल्टे के छिलकों का पाउडर। बस ये 4 चीज़ें जिनकी ऑयली स्किन और इस तरह के जैसे इश्यूज को पे हमने बात की है, ये वाला आप पाउडर बना के आप जो है वो 4-6 महीने के लिए बना के कंटेनर में डाल के आप इसको सेव कर लें। इसको भी यूज़ करने का यही तरीकाकार है कि आप दही के अंदर इसकी पेस्ट बनाएं, आप 5 से 7 मिनट के लिए फेस पे लगाएं, मसाज करते हुए आप चेहरे को वॉश कर दें। और जो टोनर मैंने बताया है जो कफूर रोज वाटर वाला कफूर मेंथोल, और बाद में आप उसको स्प्रे कर लें। आप देखें कि आपकी पूरी गर्मियाँ बहुत सुकून से गुजरेंगी। जिन बच्चों के आप देखें ब्लस्टर गर्मी दाने जिसको पित्त कहते हैं वो बन जाते हैं, इचिंग खारिश हो रही होती है, नहाने के बाद यही वाला जो जेंट्स हजरात हैं उन्होंने सारा दिन जो है वो बंद शूज पहनने हैं, पैंट उनके जो है वो बन जाते हैं, बैक पे बन जाते हैं, बाजुओं पे, नहाने के बाद आप ये बड़ी बोतल बना के रख लें, पूरी बॉडी पे स्प्रे करें, ड्राई होने दें, उसके बाद आप इंजॉय करें, आपको कोई गर्मी दाने नहीं होंगे और कोई इस तरह का क्या बात है। नहीं यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और जो गर्मियों में खवातीन और मर्दों के जो स्किन रिलेटेड जो मसाइल हैं उनके ऊपर इतनी आसान टिप्स इन्होंने शेयर किए हैं हमारे साथ कि मैं भी आज यकीन करें घर जाके देखने वाली हूँ कि किचन में क्या क्या बन सकता है। और ये जो महंगे महंगे हम फेशियल्स करवाते हैं तो घर की, लेकिन बार बार शर्त वही है कि अपनी स्किन टाइप और स्किन कंडीशन का जो है पता होना वो बहुत ज़रूरी है।